मुझे याद है अराउंड 2017-18 में जब मैं साउथ मुंबई में मेरी रेसिडेंसी कर रहा था। उस वक्त मैंने साउथ मुंबई का एक जिम ज्वाइन किया था। बहुत बड़ा जिम था जहाँ पे सभी इक्विपमेंट्स थे, सभी मशीन्स थी। 1 साल की मेंबरशिप पे करने के बावजूद मैं हार्डली 1 या 2 महीने जिम जा पाया था। उसका एक रीज़न ये था कि मैं जहाँ पे रहता था वहाँ से वो जिम थोड़ा दूर था। लेकिन जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से मैं जिम नहीं जा पाता था या फिर मैंने जिम छोड़ दिया, वो था जिम एंग्जाइटी, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। जो भी लोग जिम जाते हैं उन लोगों ने कभी ना कभी अपने लाइफ में इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा। जब हम फर्स्ट टाइम जिम जाते हैं हमें पता नहीं होता कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, किस मशीन को कैसे यूज़ करना है, क्या वर्कआउट्स करने हैं। और जब हम अपने वर्कआउट्स करने लगते हैं तो ऐसे लगता है जैसे हर कोई सिर्फ हमारी तरफ ही देख रहा है, और फिर ऐसे लगता है जैसे ये जगह अपने लिए बनी ही नहीं है। आई डोंट बिलोंग हियर। बट ओवर द टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि चाहे आप जिम बिगिनर हो या फिर बॉडी बिल्डर हो, सब ने कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट किया होगा। माँ के पेट से तो कोई बॉडी बिल्डर बन के पैदा नहीं होता। कॉन्फिडेंस ये एक ऐसी चीज़ है जो हम ओवर द पीरियड अपने अंदर बिल्ड करते हैं। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर वेंकटेश और आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ टिप्स के बारे में जिनका यूज़ करके हम जिम में कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको वीडियो पसंद आती है तो अपनी जिम बिगिनर दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आप इस वीडियो से कुछ नया सीखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फर्स्ट थिंग, माइंडसेट प्रिपरेशन। बिगिनर्स के मन में सबसे बड़ा जो डर होता है वो होता है फियर ऑफ जजमेंट का। मैं कैसे दिख रहा हूँ, मैं जो वर्कआउट कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है, मैंने जो जिम के कपड़े पहने हैं वो प्रॉपर है या नहीं है, या फिर सभी लोग सिर्फ मेरी तरफ ही क्यों देख रहे हैं। ये जो हमारे मन में डर होता है उसे कहते हैं फियर ऑफ जजमेंट, और ये सभी बिगिनर्स के मन में होता है। इसकी वजह से होता क्या है ना कि हम कॉन्स्टेंटली लोगों को चेक करने लगते हैं कि कोई हमें देख तो नहीं रहा है, या फिर हम वो वर्कआउट्स करने लगते हैं जो हमें अच्छे से आते हैं और शायद वो वर्कआउट्स इतने इफेक्टिव नहीं होते हमारी मसल बिल्डिंग के लिए। किसी से बात करने से डरते हैं, कुछ एरियाज जैसे वेट लिफ्टिंग एरियाज में जाने से डरते हैं, और इवेंचुअली जिम आना भी बंद कर देते हैं। तो इसे ओवरकम कैसे कर सकते हैं? तो अपने प्रोस्पेक्टिव को चेंज करके। देखो, जिम में जो भी आता है अच्छे से वर्कआउट करता है, अपने प्रॉपर मसल्स बनाता है, एक अच्छी फिजिक बनाता है, वो भी आपके जैसे कभी ना कभी बिगिनर रहा होगा, और शायद वो भी यही सोचता होगा जो इस वक्त आप सोच रहे हैं। तो इसके बारे में सोचकर टाइम वेस्ट करने से अच्छा अपनी ग्रोथ पे फोकस करो। जब भी जिम में एंटर करो तो घोड़े की तरह एंटर करो। घोड़ा तो देखा होगा ना आपने, वो सिर्फ आगे का देखता है, आजू बाजू में क्या हो रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मोस्ट ऑफ द जिम्स जो आज तक मैंने देखे हैं वहाँ पे बहुत ही सपोर्टिव एनवायरनमेंट होता है। जो भी एडवांस एथलीट्स होते हैं या फिर बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो बिल्कुल नहीं देखते कि आप क्या वर्कआउट कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने वर्कआउट पे फोकस करते हैं। और अगर आप कोई गलत वर्कआउट करते भी है तो वो आपको करेक्ट करते हैं, और अगर आप उनसे कुछ पूछते हैं तो वो भी आपको प्रॉपरली गाइड करते हैं। सेकेंड थिंग, लर्न बेसिक्स। अगर आपको आपकी फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाना है, अपनी फिटनेस जर्नी को इफेक्टिव बनाना है और खुद को इंजुरीज से बचाना है तो बेसिक्स के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। बेसिक्स ऑफ वर्कआउट एंड बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट, वर्कआउट के बारे में आपको आपके जिम लेआउट के बारे में और जिम इक्विपमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। जिम में कार्डियो का सेक्शन, वेट ट्रेनिंग का सेक्शन, वार्म अप और कूल डाउन का सेक्शन अलग अलग होता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा सेक्शन कहाँ पे है। कॉमन मशीन्स जैसे ट्रेडमिल, इलेप्टिकल या फिर केबल मशीन्स कैसे यूज़ करते हैं, किस किस वर्कआउट के लिए यूज़ करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेसेस, शोल्डर प्रेसेस, बाइसेप कर्ल्स, ट्राइसेप एक्सटेंशंस, लेग प्रेसेस, इन बेसिक मूवमेंट्स को कैसे परफॉर्म करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। हमारे मसल ग्रुप्स जो हम जनरली ट्रेन करते हैं जैसे बैक बाइसेप, शोल्डर ट्राइसेप, लेग्स या फिर कोर, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हमें हर मसल ग्रुप का या फिर हर मसल का नाम याद हो, बस हमें इस चीज़ के बारे में जानना है कि कौन सी एक्सरसाइज किस मसल ग्रुप को एक्टिवेट करती है। हम जिम में जो भी वर्कआउट्स करते हैं उन वर्कआउट्स को परफॉर्म करने का एक प्रॉपर तरीका होता है जिसे फॉर्म कहते हैं। तो फॉर्म क्या होता है, किसी वर्कआउट को परफॉर्म करने का टेक्निक क्या होता है, स्टैटिक स्ट्रेचिंग क्या होती है, डायनामिक स्ट्रेचिंग क्या होती है, सेट्स क्या होते हैं, रिपीटेशंस क्या होते हैं, रेस्ट बिटवीन द सेट्स क्या होता है, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। जिम में इन बेसिक चीज़ों के बारे में पता होने से क्या होगा? नंबर 1, हम इंजरीज को प्रिवेंट करेंगे। नंबर 2, हमें सब बेसिक्स पता है तो हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। नंबर 3, वर्कआउट से हमें मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये सब हम कहाँ सीख सकते हैं? एक तो जिम ट्रेनर, अगर आपका जिम अच्छा है, वहाँ पे सर्टिफाइड ट्रेनर्स है तो आप उनसे सीख सकते हैं। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो पहले कुछ महीने के लिए आप पर्सनल ट्रेनर भी हायर कर सकते हैं।
लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि आपका पर्सनल ट्रेनर सर्टिफाइड है। या फिर सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं जो प्रॉपर फॉर्म में और टेक्निक में कैसे वर्कआउट्स परफॉर्म करने हैं इसके बारे में वीडियोस बनाते हैं। न्यूट्रिशन के बारे में वीडियोस बनाते हैं, जैसे प्री वर्कआउट मील में क्या लेना है, पोस्ट वर्कआउट में क्या खाना चाहिए, कितना प्रोटीन इंटेक हमारा होना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखना कि अपने इन्फ्लुएंसर्स को वाइजली चूज करना, क्योंकि बहुत सारे फर्जी इन्फ्लुएंसर्स भी सोशल मीडिया पे है। सेकंड टिप जो आपका जिम में कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी वो है प्लान योर वर्कआउट्स। जैसे हम हमारे पूरे दिन का या फिर पूरे वीक का प्लान करते हैं, उसी तरह हमारे वर्कआउट्स को भी प्लान करना है। हमें पता होना चाहिए कि किस दिन पे हम किस मसल ग्रुप का वर्कआउट करने वाले हैं, उस वर्कआउट में हम कितने सेट्स लेने वाले हैं, कितने रेपिटेशंस लेने वाले हैं, कितना वेट हम टारगेट करने वाले हैं। इन सब चीज़ों का प्लानिंग होना चाहिए, चाहे फिर आप उस दिन भर का प्लान करिए या फिर पूरे वीक का प्लान करिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो जिम में एंटर करते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि कौन सा वर्कआउट उन्हें करना है। साथ ही साथ आपको आपके वर्कआउट का ट्रैक भी रखना चाहिए। अपने वर्कआउट्स को ट्रैक करने से हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड का प्रिंसिपल अपने वर्कआउट रूटीन में यूज कर सकते हैं। अपने वर्कआउट्स को ट्रैक करने के लिए बहुत से ऐप्स आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे। मैं गूगल शीट्स का यूज करता हूँ अपने वर्कआउट्स को ट्रैक करने के लिए। आप भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ऐप्स का या फिर गूगल शीट्स का यूज कर सकते हैं। अनदर थिंग, फोकस ऑन कंसिस्टेंसी रादर देन इंटेंसिटी। बहुत से जिम बिगिनर्स जिम के फर्स्ट डे में ही बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से वर्कआउट करते हैं, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वेट लिफ्ट करते हैं और नेक्स्ट डे जब बॉडी पेन होता है तो फिर जिम स्किप कर देते हैं। तो जिम में कंसिस्टेंट रहना, जिम में रेगुलर आना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटेंसिटी से। बाकी और कुछ चीज़ें हैं जो आपका जिम में कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी, जैसे जिम एटिकेट्स को फॉलो करना, वर्कआउट के बाद अपने वेट्स को री-रैक करना, जिम में शू कैरी करना, जिम में एक नैपकिन कैरी करना, अपने स्वेट को वाइप आउट करना। अगर आउटफिट की बात करते हैं तो ऐसे कपड़े पहनिए जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें और ऐसे कपड़े चूज करिए जो स्पेसिफिकली जिम के लिए डिजाइन किए गए हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, खुद को किसी के साथ कंपेयर मत करिए। सबका स्ट्रगल, सबका फिटनेस जर्नी अलग अलग होता है, तो खुद को किसी और के साथ कंपेयर करने से अच्छा अपने इंप्रूवमेंट पे फोकस करिए। कॉन्फिडेंस ये एक ऐसी चीज़ है जो हम ओवर द पीरियड अपने अंदर बिल्ड करते हैं, बट इम्पॉर्टेंट क्या होता है, स्टार्ट करना। आई होप कि मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। अगर मैंने कोई पॉइंट्स मिस कर दिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।